हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट विद द एग्जांपल द कांसेप्ट ऑफ द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के बारे में हम यहाँ पे डिटेल डिस्कस करेंगे। प्रूव दैट द मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट द एवरेज कॉस्ट एट द लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पे ये भी प्रूव करना है कि मार्जिनल कॉस्ट हमारे एवरेज कॉस्ट को एकदम लोअर से कट करती है। यू शेप कॉस्ट कर्व के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। यू शेप एवरेज कॉस्ट कर्व के बारे में भी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अ शॉर्ट पीरियड में बी डिफाइंड एज अ पीरियड इन व्हिच द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द फर्म रिमेंस अनचेंज्ड। एक शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जहां पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी वो क्या है, चेंज नहीं होती है। लेट अस टेक इन केस इन द व्हिच अ फर्म इज फुली यूटिलाइजिंग दिस प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन द शेप ऑफ द प्लांट एंड द अदर इक्विपमेंट। प्लांट और अदर इक्विपमेंट की शेप के अकॉर्डिंग हम मैच करते हैं। इट इज पॉसिबल फॉर द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ द फर्म टू अंडरगो द चेंजेस इवन दिस केसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस होते हैं। सपोज द डिमांड इंक्रीजेस, हम सपोज करते हैं कि डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। द प्रोड्यूसर कैन नॉट इंक्रीज हिज आउटपुट इमीडिएटली फॉर सच एन इंक्रीज इज पॉसिबल। जो आउटपुट है वो इमीडिएटली इंक्रीज नहीं हो सकता है जितना हम चाहते हैं। व्हेन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज, जैसे जैसे प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है, बट इट कैन नॉट बी एडजस्टेड टू द इंक्रीज डिमांड ऑल एट वंस। लेकिन इंक्रीज डिमांड यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकती है। इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी रिक्वायर्स मोर और द बिगर व्हिच आर नॉट इमीडिएटली पॉसिबल। यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है, चाहे वो पॉसिबल हो या नहीं हो। द फर्स्ट थिंग व्हिच द प्रोड्यूसर मस्ट फाइंड आउट इज द वेदर द इंक्रीज इन द डिमांड इज ओनली टेम्पररी। यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या देखी जाती है कि जो इंक्रीज इन डिमांड है वो टेम्पररी है और वेदर इट विल स्टे, या फिर वो स्टे करती है। इफ द इंक्रीज इन डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू स्टे, अगर वो स्टे करती है, द प्रोड्यूसर विल टेक स्टेप इन ऑर्डर टू मोर न्यू प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। तो ऑर्डर क्या करेगा, नए प्लांट्स और नए इक्विपमेंट्स के बारे में करेगा। एंड हैविंग प्रोक्योर्ड देम टू इंस्टॉल देम, और धीरे धीरे इंस्टॉल करना स्टार्ट करेगा। दिस विल नेचुरली टेक टाइम, ये धीरे धीरे टाइम लेगा। द सेम थिंग हैपेंस व्हेन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट फॉल्स डाउन। ये सेम चीज होगी, जो डिमांड हमारी धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। इट विल नॉट बी पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी इमीडिएटली हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी को हम लो डाउन नहीं करेंगे। In the short period, the production can change, but not according to the change in the condition of the demand. Short run के अंदर production basically change हो सकता है, लेकिन demand के according इतना change नहीं होगा. There are the two types of the factor in the short run. Short run के अंदर दो factors होते हैं. एक तो fixed factor जिसको machinery और equipment का नाम देते हैं, organization techniques और production का नाम देते हैं, और एक variable factors होते हैं जिनको fuel, temporary और unskilled labor, number of shifts और raw material का नाम देते हैं. Naturally, there are two types of the cost in the short period. Short period के अंदर दो तरीके से cost को define करा जाता है। Needless to emphasize here that these periods are not defined by the same specified length of time. Same specified length of time के अंदर ये सारी चीजें defined नहीं होती है, but rather are determined by the variability of the factors of production. बहुत सारे factors of production हैं जिनके ऊपर ये सारी चीजें depend करती है। In short run, a firm incurs the sum cost of their associated with the variable factor and others that result from the fixed factor. कुछ cost तो variable होता है और कुछ cost fixed होते हैं। The former are called the variable cost and the later represent द फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर्मर को हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं और लेटर को हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस एज द लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है जैसे जैसे आउटपुट का लेवल चेंज होता है, एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ द आउटपुट, और आउटपुट के फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। Variable cost typically includes such things as raw material, labor and the utilities. Raw material, labor और utilities के according यहाँ पे exercise करी जाती है, but increase in the variable cost associated with each unit increase in the output are not constant due to the operation of the law of the variable proportion. Variable proportion के according हम operate नहीं कर सकते हैं। Fixed cost on the other hand are not function of the level of output. Fixed cost level of output के हिसाब से नहीं चलती है and are constant in the short run, और short run के अंदर इसको constant रखा जाता है। The distinction between the fixed and the variable cost is of the greater significance of the business manager. Distinction जो है fixed और variable cost के अंदर वो क्या है, business manager कितना ज्यादा fluctuate, कितना ज्यादा change होते हैं। Variable costs are those costs which business can't control. Variable cost वो cost होती है जो business control कर सकता है और alter in the short run by the changing level of production. Production के level को change करते करते हम देखते हैं। Fixed costs are clearly beyond the business executive. Fixed cost business executive के लिए clearly चलता है। Such costs are incurred in the short run and must be paid regardless the level of output. ये cost basically short run के according चलती है और level of output के according maintain करा जाता है।
टोटल कॉस्ट यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिनोट कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट को यहाँ पे हम के कॉस्ट रेफरेंस करते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को हम फंक्शंस मानते हैं क्वांटिटी का। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो डिराइव करी जाती है वो डिवाइड करी जाती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को और क्वांटिटी को डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, चाहे कोई भी वैल्यू हो, कोई भी आउटपुट हो। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे टेंड अप्रोच के अकॉर्डिंग धीरे-धीरे जीरो पे आ जाती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज रेगुलरली हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के हिसाब से चलता है। AFC is known as the asymptotic hyperbola, AMT को asymptotic hyperbola बोलते हैं। Available variable cost is found by dividing the total variable cost and quantity। total variable cost और quantity को, ये total fix नहीं है, total variable cost आप इसको सही कर लेना अपने बुक्स के अंदर। total variable cost को डिवाइड करते हैं जब quantity से तो हमारे पास क्या आता है, average variable cost आता है। AVC declines initially the reaches a minimum then increase again। AVC धीरे-धीरे डिक्लाइन होना चालू होता है और मिनिमम पे पहुंच जाता है और धीरे-धीरे इंक्रीज करना वापस से स्टार्ट करता है। ड्यू टू द ऑपरेशंस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन द बिगिनिंग, VC increases in the lesser proportion, after a point it increases in the higher proportion। धीरे-धीरे एक पॉइंट के ऊपर ही थोड़ा ऊपर-ऊपर प्रोपोर्शन से चेंज होता जाता है। Graphically, the ABC is U-shaped or saucer-shaped curve। ABC basically U-shaped या saucer-shaped curve होता है because the total variable cost reflects the law of diminishing returns, so must be ABC figure। Total variable cost reflect करती है हमारी law of diminishing marginal returns के according, जहाँ पे ABC figure करता है। Because of the increasing returns initially, it takes the fewer and the fewer additional variable resources to produce each of the additional output। धीरे-धीरे जो additional output है वो भी increase होना start हो जाते हैं। After the ABC hitting a minimum, जब तक वो मिनिमम के ऊपर हिट करता है, ABC rises as the diminishing returns necessity uses more। ABC धीरे-धीरे diminishing returns होना चालू कर देता है जैसे जैसे नेसेसिटीज हमारी इंक्रीज हो जाती है वैल्यूएबल रिसोर्सेज की। एवरेज टोटल कॉस्ट हम निकालते हैं, टोटल कॉस्ट को जब क्वांटिटी से मर्ज करते हैं, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी हम एवरेज टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं। ATC फाउंड बाय एडिंग द वर्टिकली द AFC एंड ABC। AFC और ABC को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगा। वर्टिकल डिस्टेंस ATC और ABC कर्व्स रिफ्लेक्ट करते हैं AFC एट अ लेवल ऑफ आउटपुट। As the output increases, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा AFC decreases, AFC धीरे धीरे कम होगा। That is why the distance between the ATC and ABC decreases। और इसलिए हम बोल सकते हैं तो ABC और ATC का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है। Marginal cost is defined as the extra or the additional cost of producing one more unit of output। जब extra cost हम produce करते हैं unit of output के according, marginal cost can be determined for each additional unit of output simply by noting the changes in the total cost। total cost के changes के according हम note कर सकते हैं unit of production जितने भी entitle करता है। marginal cost हम बोल सकते हैं change in total cost upon change in quantity, change in total cost upon change in quantity, और slope of TC curve भी हम यहाँ पे denote कर सकते हैं। The concept of the marginal cost is very important because it designated total cost over which the firm has the most direct control। ये total cost के ऊपर main emphasis डालता है जहाँ पे फर्म का पूरा direct control होता है। More specifically, the marginal cost indicates those costs which are incurred in the produce of the last unit। जहाँ पे last unit का production चलता है उसके cost के according इसको measure करा जाता है। Marginal cost declines sharply, reaches a minimum and then rises sharply। Marginal cost धीरे धीरे minimum पे जाती है और उसके बाद एकदम से rise up करती है ऊपर की तरफ। This mirrors the fact the variable cost increases first by decreasing amount। पहले तो variable cost हमारी जो increase होती है वो decreasing cost से होती है, उसके बाद amount धीरे धीरे increase होता जाता है। The law of diminishing returns implies eventually increasing the marginal cost and increasing the average variable cost। Short run ABC curves are often U-shaped। short run जो average variable cost होते हैं वो basically U-shaped होते हैं। A short run cost curve shows how costs vary with import output for a given quantity of the fixed factor। given quantity जो भी होती है fixed factor की उसके हिसाब से कैसे वो चेंज होते हैं। से अ गिवन साइज ऑफ द प्लांट, अगर गिवन साइज के ऊपर हम डिनोट करें तो मैथमेटिकल एप्लीकेशन अगर देखें तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, जिसको पाई अपॉन एक्स से हम डिनोट कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट को पाई से और एसी को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द टोटल कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट की रेट हमारी टोटल कॉस्ट की रेट से डिनोट करती है, इसलिए डी पाई अपॉन डी एक्स के नाम से डिनोट कर रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट इन द एवरेज कॉस्ट का पाई की जो वैल्यू वो फंक्शन कर रही है बेसिकली
हमारी पाई की जो वैल्यू है वो फंक्शन कर रही है हमारी फंक्शंस ऑफ एक कमोडिटी एक्स, एसी कर्व डी अपॉन डी एक्स पाई डिवाइड बाय एक्स। हम बोल सकते हैं जब इसका पूरा निकालेंगे तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय एमसी माइनस एसी, हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ एसी कर्व आ जाएगा। व्हेन द एसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, जब एसी कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है तो उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होगी। व्हेन एसी कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन तो इक्वल टू 0 होगी उसकी वैल्यू। जब एसी कर्व हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ा ऊपर जाएगा या अपवर्ड स्लोप करेगा तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट इलास्टिसिटी की। let us suppose the cost function of the firm producing the x unit is given by the pi is equals to fx। इलास्टिसिटी जो डिनोट करेगी p upon x minus dx upon d pi, तो यहाँ पे log की वैल्यूज हमारी लग जाएगी। इलास्टिसिटी टोटल कॉस्ट भी इसी तरीके से कैलकुलेट करी जा सकती है। thus the total cost is elasticity in the ratio of the relative analysis in the total cost to relative change in the output। जैसे जैसे आउटपुट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे कॉस्ट इलास्टिसिटी की भी चेंज होती जाएगी। यहाँ पे फॉर्मूले के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है हमने इलास्टिसिटी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन फंक्शन। कॉस्ट और प्रोडक्शन फंक्शन की रेट्स के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। द रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम जो यहाँ पे नीचे दे रखा है, जहाँ पे टीवीसी जो स्लोप करता है वो अपवर्ड स्लोप करता है, इंडिकेट करता है द इंक्रीजिंग द टोटल आउटपुट, जो इंक्रीज कर रहा है टोटल आउटपुट को, जो एक्स एक्सिस के अंदर यहाँ पे हमने डिनोट कर रखा है। नेक्स्ट this is the lowest ABC point, जो NC and ABC है वो lowest point के ऊपर यहाँ पे डिनोट कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ ये प्रूव करा गया है कि ABC किसके बराबर है, टोटल वैल्यू कॉस्ट अपन पे या प्राइस वैल्यू अपन क्वांटिटी या फिर PVQ के बराबर वैल्यू कैलकुलेट कर रही है हमने। तो तीनों के अंदर यही रिलेशन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है डायग्राम्स के अंदर। जब AP राइज करेगा तो ABC फॉल करेगा, जब AP धीरे धीरे इंक्रीज करेगा तो ABC फॉल होना स्टार्ट होगा। व्हेन AP रीचेस टू द मैक्सिमम, जब AP अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा तो ABC सबसे मिनिमम होगा। व्हेन AP फॉल्स ABC राइजेस, जब AP गिरेगा तो ABC क्या करेगा, राइज करेगा। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को हम यहाँ पे डिनोट भी कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू द एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है, कितनी क्वांटिटी एक कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर 100 चेयर प्रोड्यूस करे जा रहे हैं और 1000 रुपीस खर्चा लग रहा है तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या हो गई, प्रोडक्शन की 1000 रुपए हो गई। एवरेज कॉस्ट हमारी कितनी हो गई, कॉस्ट पर यूनिट। तो इन अबव एग्जांपल द कॉस्ट पर चेयर इज 10 यहाँ पे कॉस्ट पर चेयर हमको पड़ रही है। मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल कॉस्ट ऑफ द फर्म विद एडिशनल यूनिट। एडिशनल कॉस्ट जब लगा रहे हैं एडिशनल यूनिट के, अगर सपोज करें 100 बुक्स की कॉस्ट 400 है और 101 बुक की कॉस्ट 5 रुपए और बढ़ गई, 405 हो गई, तो 101 की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 5 रुपए हमने यहाँ पे डिनोट कर दी है। तो एवरेज कॉस्ट को हम कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे हमने प्रोड्यूस करे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट पीरियड कॉस्ट के बारे में। In the short period, the average cost of the production can be subdivided into average fixed cost और average variable cost के अंदर divide है। The short period can be illustrated with the figures. The relation between the AC and MC is explained here. AC और MC के बीच में यहाँ पे relation हमने बता रखा है। For example, there is no addition in the fixed cost. Fixed cost के अंदर कोई भी changes नहीं हो रहे हैं। On the other hand, the marginal cost is always associated with the variable cost. Marginal cost हमेशा variable cost के हिसाब से ही चलती है। The same marginal cost is associated with the both variable and the total variable कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के हिसाब से चलती है, क्योंकि कंसिस्ट करती है कुछ फैक्टर्स तो वेरिएबल कॉस्ट के होते हैं, कुछ फैक्टर्स हमारे टोटल कॉस्ट के होते हैं। यहाँ पे व्हेन द फॉर्मर इज राइजिंग द लेटर विल आल्सो बी राइज इन द ग्रेटर। जब एक चीज हमारी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो धीरे से हो चाहे तेज हो। मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स इंटरसेक्ट द एबीसी एंड एटीसी एट द लोएस्ट पॉइंट। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे जो कर्व करती है वो एबीसी और एएफसी को टोटल पॉइंट्स लोएस्ट पॉइंट पे कट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स के बारे में। तो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स डिराइव द टोटल प्रोडक्शन फंक्शंस विद द इनपुट्स ऑल वेरिएबल्स, जहां पे सारे इनपुट्स हमारे क्या हैं, वेरिएबल हैं। ओवर द लॉन्गर पीरियड द फर्म कैन चेंज द साइज ऑफ द प्लांट। फर्म धीरे धीरे अपना जो प्लांट का साइज है वो चेंज कर सकती है। इट विल डू सो इफ द सिचुएशन सीम्स टू बी रिक्वायर्ड। ये तभी कर सकती है जब सिचुएशंस उसके हिसाब से चलेगी। द एग्जिस्टिंग प्लांट केस बी अलाउड टू वियर आउट एंड बी एब्डोमेन और परहैप्स इट कैन बी सोल्ड टू द अनदर फर्म, या फिर किसी दूसरे फर्म में
अगर हम उसको बेच दे तो, एंड कन्वर्टेड टू द सम अदर यूजेस, कुछ दूसरे यूजेस के अंदर भी हम इसको कवर कर सकते हैं। थस इन द लॉन्ग रन द फर्म कैन बिल्ड एनी डिजायर्ड स्केल ऑफ द प्लांट, लॉन्ग रन के अंदर कोई भी डिजायर्ड स्केल ऑफ प्लांट यहाँ पे बिल्ड अप करा जा सकता है। ऑल द रिसोर्सेज आर वेरिएबल एंड देयर विल बी द नो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, कोई भी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व यहाँ पे डिनोट नहीं मिलेगा आपको। thus the firm would choose that size of the operations at which the it can maximize its profit, जो साइज है वो मैक्सिमाइज कर सकता है अपने प्रॉफिट को, और where it can produce at the minimum cost, और ये सब पॉइंट भी आ सकता है जहां पे वो मिनिमम कॉस्ट को प्रोड्यूस करें। यहाँ पे कुछ टेबल दे रखी है हमको जिसमें आउटपुट है, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व है, आउटपुट टू अकर, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट भी यहाँ पे दे रखी है। दोनों के डायग्राम्स भी यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन कर रखे हैं। these points can be drawn in the graph and meet when the long run total cost कर्व, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को डिनोट करने के लिए इन पॉइंट्स को हमने डिराइव कर रखा है। फिर हम बात करते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की। We may find that there is an optimum size of the firm which is more efficient than any other, optimum size होता है किसी फर्म का जो कि ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल करता है। A firm smaller than the optimum will not be able to take the full advantage of economies, economies का वो पूरा एडवांटेज नहीं ले पाएगा लार्ज स्केल प्रोडक्शन के अंदर, and will not be able to get its cost down, और धीरे धीरे जो कॉस्ट है वो डाउन भी नहीं होगी to low at a point as if it were larger, जैसे जैसे वो लार्जर बढ़ता रहेगा। Beyond a certain point however there is no further advantage, एक सर्टेन पॉइंट के अंदर कोई भी एडवांटेज नहीं रहेगा। We gain from increasing the size, कैसे साइज इंक्रीज करा जाएगा। Some diseconomies are even likely to result which interface with the inefficiency, जो efficiency के हिसाब से चल रहा है, because as the firm gets the larger, जैसे जैसे फर्म बढ़ता जाएगा the difficulties of management become greater, जो मैनेजमेंट की डिफिकल्टीज है वो भी बढ़ती जाएगी। Anyway this characteristics of production cost to falls as which approach to optimum size of the firm and rise thereafter, एक optimum size भी हमारा बढ़ जाएगा कुछ टाइम के बाद। Hence the curve LAC represents the lowest average cost that can be reached if a firm is required to produce the more efficiently, जैसे जैसे efficiently work करेगा वैसे वैसे function वो easily कर सकता है। At the output OX1 the plant of the most efficient size of the output can produce at the minimum average cost, मिनिमम एवरेज कॉस्ट के हिसाब से ये फंक्शन करेगा। अ प्लांट ऑफ द साइज मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑफ द आउटपुट OX1 कैन प्रोड्यूस मोर चीपली, ज्यादा चीप तरीके से ये परफॉर्म भी कर सकता है। इट्स मिनिमम एवरेज कॉस्ट वुड बी X1 be a firm which produces still a larger output of OX2, जो larger output भी यहाँ पे present कर सकता है, will be less economical and its per unit cost cannot be less than XTC, इसकी per unit cost XTC से कम नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे यही पूरी डिटेल के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में अंदर ये चीज बोल रखी है कि LAC LTC अपॉन Q के बराबर है, जो यहाँ पे डिनोट कर रखा है अलग अलग डायग्राम्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग फॉर्मुलेस के अकॉर्डिंग, ये चार्ट्स भी हमको यहाँ पे दे रखे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं the long run cost curve is a planning curve in the sense that it guides the entrepreneur in his decision to plan the future expansion, जहां पे एक एंटरप्रेन्योर को गाइड मिल सके कि फ्यूचर के अंदर वो किस तरीके से प्लान करना चाहिए। An entrepreneur will not be able to produce twice a given output, एक एंटरप्रेन्योर कभी भी दुगनी चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। Therefore it is rightly possible that a firm will produce more cheaply at the some scale, तो ये माना गया है कि फर्म को कोई ना कोई एक ऐसी स्केल के ऊपर काम करना चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा चीप तरीके से काम कर रही हो। The optimum scales of the plant means the most efficient scale of the plant that the firm can build, एक optimum scale उसी को बोलते हैं जहाँ पे प्लांट की कैपेसिटी हमारी धीरे धीरे इंक्रीज होती है। It is that plant where the short run average cost curve forms the मिनिमम पॉइंट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जहां पे शॉर्ट रन मिनिमम एवरेज कॉस्ट कर्व के अकॉर्डिंग चले। यू शेप्ड ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज एक्सप्लेन्ड विद द लॉज ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन, वेरिएबल प्रोपोर्शन के लॉज के अकॉर्डिंग हम इसको फंक्शन कर सकते हैं। इन अ शॉर्ट पीरियड अ फर्म डज नॉट हैव एन एडिक्वेट टाइम, शॉर्ट के अंदर फर्म के पास एडिक्वेट टाइम नहीं होता तो चेंज द साइज ऑफ इट्स प्लांट और द स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन, प्लांट का साइज और ऑपरेशन के साइज उसके हिसाब से ही चेंज करे जाते हैं। हेंस it is because the increasing scales of the beginning and the long run short term with firms in the long, likewise it will cause of the decreasing returns to scales that the long run average cost of the production rises the certain point, एक certain point पे long run cost का धीरे धीरे increase होता जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है long run average cost कर्व के बारे में, टोटल कॉस्ट के बारे में, long run के बारे में हर चीज डिस्कस कर ली है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।